हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद देविका। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी हेल्थ वगैरह सब अच्छी होगी। तो आज हम चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशंस। और इससे पहले हम 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं क्लास 6 पॉलिटी के। तो आज हम 7th चैप्टर कंप्लीट करेंगे और 8 चैप्टर हैं, 2 वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या है, अर्बन का एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमने वहाँ पे विलेज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में दो पढ़ा था, पुलिस स्टेशन एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट आरडी। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। तो सिटी क्या होती है, बिगर होती है किसके, विलेज के कंपैरिजन में, एंड मोर स्प्रेड, ज्यादा स्प्रेड होती है। ठीक है। क्राउडेड मार्केट होती है इसमें, मैनी बसेस। एक मिनट होल्ड रखिए। 3 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, मैनी बसेस होती हैं एंड वाटर्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ट्रैफिक कंट्रोल्स, हॉस्पिटल्स, इन सबको कंट्रोल करना होता है। मतलब ज़्यादा बड़ा टास्क होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, और ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो इसकी जो मशीनरी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये सब डिसीजंस वगैरह ये लिए जाते हैं म्युनिसिपल कमेटी द्वारा। ठीक है, जय प्लानिंग वगैरह ये सब डन की जाती है। तो ये सब कर पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है। तो ये एक स्टोरी बता रखी है जो कि ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ स्टोरी का। एक संडे आफ्टरनून, माला और उसके फ्रेंड शंकर जहांगीर रहना प्लेइंग ए गेम, खेल रहे थे क्रिकेट। तो उसमें क्या हुआ, एक स्ट्रीट लाइट टूट गई। ठीक है। स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो वो फिर क्या सोचती है कि भाई अब ये स्ट्रीट लाइट टूटी है, पहले एक पड़ोस की स्ट्रीट लाइट टूटी थी तो मेरी जेब में से काफ़ी पैसे मुझे देने पड़े थे, अब ये स्ट्रीट लाइट टूटी है, ये किसकी है। ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट ब्रोक हुई है, तो ये लाइट किसकी है। ठीक है। तो मतलब ये किसको पैसे दें हम। तो वो अपने सामने मम्मी के पास जाती है और पूछती है कि भाई मैंने ऐसा ऐसा स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है। ठीक है, वो बताती है, उसकी मदर जो बोलती है कि भाई कि आप है ना पड़ोस वाले अंकल से, जो कि कभी म्युनिसिपल कमेटी में मेंबर रहे हैं, उनसे मिलिए। ठीक है। तो उनका नाम क्या है, यास्मीन खाला। ठीक है। यास्मीन खाला से ये सब मिलते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसी स्टोरी चल रही है, क्रक्स बता रहा हूँ। तो यास्मीन खाला बोलते हैं, देर इज नो पर्सन, ये देखिए, नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू। देर इज ए बिग organization called the municipal corporation that take care of street light, garbage collection, water supply, street and market के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इसका होली सोली कौन होता है, हमारे सब काम जो शहर में जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। ठीक है। तो ये हो गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ये सब हो गया। ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ये सब काम संभालता है। नेक्स्ट चलते हैं अब। तो ये सब आ गया, ये बच्चों को पता चला कि भाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी कोई भी अथॉरिटी होती है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो ये काम करता है। तो धीरे धीरे उनको पता चलता है क्या ये साफ सफाई करना भी, हॉस्पिटल्स वगैरह भी, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज वगैरह, गार्डन्स मेंटेनेंस देम। ठीक है, ये सब काम भी क्या करती है, उन बच्चों को पता चलता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के काम होते हैं ये। ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो, और स्मॉलर टाउन, मतलब इन्होंने बता नहीं रखा लेकिन मैं बताता हूँ, 10 लाख से कम पॉपुलेशन जहाँ होगी वहाँ होगी म्युनिसिपल काउंसिल। तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया और एक म्युनिसिपल काउंसिल, दोनों में फर्क आप फिर से सुन लीजिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, म्युनिसिपल काउंसिल 10 लाख से कम। कॉरपोरेशन बड़ा वर्ड है। ठीक है। तो उसके लिए कॉरपोरेशन मतलब 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन। फिर क्या होता है, एक वार्ड कमेटी होती है। अब देखिए, मान लो ये कोई सिटी है। ठीक है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। तो इसमें ये 4 हिस्से क्या कर दिए, वार्ड, ये एक वार्ड बना दी, ये एक वार्ड बना दी, ये एक वार्ड बना दी, एक वार्ड बना। चारों जगह पे क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे, एक वार्ड मेंबर उठेगा। तो ये क्या होंगे, मैं यहाँ से एक मेंबर उठेगा और ये 4 मेंबर क्या आ जाएंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के काउंसलर्स हो जाएंगे। वार्ड काउंसलर बोल देते हैं, वार्ड मेंबर बोल देते हैं। ठीक है।
और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है। चलो ये आगे सब करते हैं, मतलब आपको ये समझ आ गया होगा वार्ड काउंसलर्स क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर हैं, ये लोगों के द्वारा चुने हुए। यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वो करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पीडी भी बोल सकते हैं जिसको। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जैसे हम एमएलए को रिप्रेजेंट करके आगे विधानसभा में भेजते हैं, वैसे ही एमपी को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोकसभा या राज्यसभा में भेज देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे, लेकिन वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हमारा सरपंच जो होगा उसको डायरेक्ट हम उसके कांटेक्ट में रहते हैं, और वो जो सभा होती है, ठीक है, उस सभा में डिसीजन लिया जाता है। और वैसे ऐसे ही वार्ड्स वार्ड्स में एक मीटिंग होती है, उस वार्ड में जो काउंसलर होता है उसके साथ मिलके डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है। नेक्स्ट देखिए, तो city is divided into different wards and the ward councillor get elected. The complicated decision that affect the entire city are taken by group of councillors who form committees to decide debate issue. ठीक है, ये ग्रुप ऑफ काउंसलर जितने भी, मान लो ये 4 काउंसलर्स हैं, ये 5 काउंसलर, ये 6 काउंसलर, ये 6 काउंसलर मिलके क्या बनाते हैं, इनके ऊपर एक हेड होता है, चेयरमैन बोल देते हैं जिसको, और ये सभी मिलके क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन। मान लो ये एक सिटी है और ये बस स्टैंड वाला एरिया है इसका, ठीक है, और ये बस स्टैंड को यहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये सभी मिलके लेंगे ये डिसीजन। ठीक है, जितने भी वार्ड मेंबर हैं और ये चेयरमैन है, ये सभी मिलके क्या करेंगे, क्योंकि ये मेन डिसीजन हो गया, कोई एक प्रॉपर वार्ड का डिसीजन नहीं है। तो ये सब हो गया वार्ड मेंबर और वार्ड काउंसलर और चेयरमैन। ठीक है, तो इसमें चेयरमैन वगैरह के बारे में अभी बता नहीं रखा आप सबको। ठीक है, चलो इसमें आगे इतना ही है। चलो अब आगे करते हैं। अब जो ये वार्ड मेंबर वगैरह ये होते हैं, इनके ऊपर भी होता है कि वाइल द काउंसिल कमेटी एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन इशू, डिसाइड करते हैं इशू को। ठीक है, एंड द कमिश्नर्स होते हैं एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, कोई भी लॉ बनाते हैं। ठीक है, इशू को डिसाइड करते हैं, लॉज तो नहीं कह सकते, लॉज तो क्या करेंगे, जो लोकसभा या विधानसभा होती है वही बनाती है। ठीक है, लेकिन कोई इशू है उस पर डिसीजन लेंगे, या कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन बोलते हैं हम इसको अच्छे से। ठीक है, डिसीजन लेंगे और डिसीजन को फिर इम्प्लीमेंट किससे करवाते हैं, कमिश्नर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया कमिश्नर। अब क्वेश्चन आए कि भाई क्या कमिश्नर डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर है, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी वोटिंग के द्वारा आता है, इलेक्टेड मेंबर है। तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कमिश्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कि डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये लिख रखा है ना अपॉइंटेड। ये हो गया अपॉइंटेड। ठीक है, अपॉइंटेड काउंसलर्स आर इलेक्टेड। ठीक है, कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, काउंसलर्स आर इलेक्टेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट कर लीजिए। कमिश्नर्स ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद देविका पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये सब है। तो वेल ऑल ऑफ वार्ड का मीट एंड दे मेक ए बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये मनी वगैरह स्पेंड होती है उसके अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, मनी वगैरह जो स्पेंड होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। द वार्ड काउंसिलर ट्राई एंड श्योर दैट पर्टिकुलर डिमांड ऑफ द वार्ड्स आर प्लेस बिफोर द एंटायर काउंसिल। तो एक वार्ड जो काउंसलर होता है वो ट्राई करता है कि उसके वार्ड की डिमांड को पहले प्लेस्ड किया जाए। ठीक है, उसके वार्ड की डिमांड को पहले सुना जाए। ठीक है, दिस डिसीजन ऑन इम्प्लीमेंटेड बाय द, ये आप समझ गए हो कि इम्प्लीमेंट कौन करता है, कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, तो ये सब इस चैप्टर में है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। इन पंचायत द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड पंच। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, सरपंच तो हेड होता है और पंच बोलते हैं। ठीक है, सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड वार्ड काउंसलर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स डील्स विद इशू दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी।
ठीक है, जो एंटायर सिटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये एंटायर सिटी को सारे वार्ड मेंबर मिलके, सॉरी वार्ड काउंसलर मिलके डिसीजन लेंगे, जैसे मैंने बस स्टैंड वाला एग्जांपल दिया था। और मान लो एक ये एरिया इफेक्ट हो रहा है, तो इसका वार्ड मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बोलेगा डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, फोर्थ भी हो गया। इलेक्शन आर हेल्ड वंस 5 ईयर फॉर द पंचायत एज वेल एज द म्युनिसिपल। 5 साल में इलेक्शन होता है, याद रख लेना। While the councillor make decision, the administrative staff led by the commissioner। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को लेड कौन करता है, मतलब हायर अथॉरिटी कौन है इसमें, कमिश्नर्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस को। ठीक है, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर्स। नेक्स्ट करते हैं, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मनी कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मनी होती प्राप्त टैक्स के द्वारा। ठीक है, टैक्स। ठीक है, तो टैक्स के द्वारा कहाँ क्या क्या होती है, मनी प्राप्त होती है। ठीक है, डेट प्रोवाइड पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड। ठीक है, तो ये हम सब क्या देते हैं, टैक्स। टैक्स भी अब किस टाइप का होता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ठीक है, और वाटर टैक्स हो गया, एंड अदर सर्विस टैक्स हो गया, एम्यूनिटीज हो गया। एम्यूनिटी मतलब जो सुविधाएं दी गई हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा या वार्ड्स के द्वारा। कोई एजुकेशन टैक्स हो गया। ठीक है, ये सब हो गए एजुकेशन वगैरह से टैक्स हो गया, ये हो गया एजुकेशन टैक्स। ठीक है, ये हो गया एजुकेशन टैक्स। 1 मिनट होल्ड रखिए आप। ठीक, चलिए, ये हो गया एजुकेशन टैक्स। ठीक है, आज सुन, मूवी मूवी देखने वगैरह जाते हैं, मान लो बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह हो गए, पुणे वगैरह हो गए, ये क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे थिएटर्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे टैक्स लेते हैं थिएटर ओनर से। कोई दुकान हो गया, उसका टैक्स हो गया, दुकान पे टैक्स लेते हैं। कोई रेडी वगैरह लगाते हैं, उससे भी टैक्स लेते हैं। तो यहाँ से ये सब टैक्स करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं उन पे, फिर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस काम करती है। ये देखिए कुछ, मतलब क्या कर रहे हैं, ये रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग का इमेज दिखा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है कि सिटी क्लीन रहे। और सिटी क्लीन का भी तरीका क्या है, मोस्टली रिसाइकल करना चीज़ों को, ताकि ज़्यादा कम से कम पोल्यूशन स्प्रेड हो। नेक्स्ट करते हैं अब कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे ये दिखा रखा है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है यहाँ पे, ना कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोटेस्ट वगैरह करके। ठीक है, डायरेक्ट वार्ड से बातें करके। ठीक है, क्या करते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं या अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, वार्ड मेंबर फिर कहाँ जाता है, वार्ड काउंसलर कहाँ जाता है, वार्ड काउंसलर से जो चेयरमैन होता है और सभी जो मेंबर्स हैं उनसे बातें करता है। और पैसे, जो टैक्स के पैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इकट्ठे हो रखे हैं, वहां से पैसे रिलीज होते हैं। और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कि लेड करता है कमिश्नर्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को कौन लेड करता है, कमिश्नर्स। ठीक है, तो ये एक स्टोरी मैंने क्रक्स बता दिया है, एक स्टोरी बता रखी है कैसे गंगाबाई अपने वार्ड में काम कराना चाहती है। ठीक है, ये देखिए गंगाबाई, तो ये एक स्टोरी है। ठीक है, तो फिर ये बाद में क्या कमिश्नर के पास जाते हैं, तो ये सब अपने काम करवाते हैं। तो ओके, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एक सूरत का एक एग्जांपल दे रखा है, जो कि एक बहुत, मतलब बुरा हाल हो रखा था सिटी का। प्लेग फैल गया था 1994 में। इतना बुरा हाल था, इतनी गंदगी थी वहाँ पे, प्लेग की बीमारी फैल गई थी। डर्टीएस्ट सिटी थी। ठीक है, इन इंडिया। हाउस, होटल्स, रेस्टोरेंट क्या करते थे, डंप कर देते देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ट्रेन्स। ठीक है, एंड स्ट्रीट मेड वेरी डिफिकल्ट टू स्वीपर्स। तो स्ट्रीट को क्लीन करना बहुत हार्ड हो जाता था। तो वहाँ पे क्या हो गया था उस टाइम पे, डेला एंड और थ्री इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, तो सेवरल्स लोगों ने अपनी लाइफ गवा दी। ओवर 3 lakhs डेजर्टेड द सिटी। और मतलब 3 लाख लोग शहर को छोड़ के चले गए थे। ठीक है, डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान हो जाना। ठीक है, ये रहा डेजर्टेड द सिटी। ठीक है, और पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स।
द scare of the plague ensured that the municipal corporation completely clean up the city। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया फिर, सिटी को क्लीन किया। अब देखिए यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्ड यूज, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। पुणे, पुणे इज ए बिग सिटी। सूरत कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी हो गई है सूरत। डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गैरेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबर। तो ये सब है, ये हमें पता होगा। ये तो भाई गार्बेज वगैरह आते हैं, गाड़ी वाले आते हैं, सूखा कचरा, गिल्ला कचरा, और जो डेंजरस कचरा कचरा होता है उनको अलग अलग रखा जाता है। तो सूखे कचरे को येलो बॉक्स में रखा जाता है, गिल्ले कचरे को ग्रीन बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेश्चन है तो ये देख लेते हैं। यास्मीन खाला, ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है। लिस्ट फोर वे इन विच द वर्क ऑफ म्युनिसिपल अफेक्ट द लाइफ ऑफ सिटी। कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई भी 4 काम बताओ जो कि लाइफ अफेक्ट द लाइफ ऑफ सिटी ड्वेलर्स। ठीक है, जो सिटी के ड्वेलर्स हो तो उनको कैसे इफेक्ट करती है। तो सिटी ड्वेलर्स मतलब सिटी में रहने वाले लोग। हु इज म्युनिसिपल काउंसलर्स। म्युनिसिपल काउंसलर कौन होते हैं, ठीक है, जो वार्ड से इलेक्ट होके आते हैं वो म्युनिसिपल काउंसलर्स होते हैं। व्हाट डिड गंगाबाई डू, ये छोड़िए, ये स्टोरी है। हाउ डज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू दिस इज। कैसे मनी अर्न करती है, तो ये आपने पढ़ा है टैक्स। ठीक है, ये टैक्स के द्वारा मनी अर्न होती है। ठीक है, तो टैक्स क्या है, सोर्स ऑफ मनी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए गार्बेज का वो कर रहे हैं। ये देखिए सूरत जैसी सिटी कैसे क्लीन हो गई है। तो ये सब मतलब क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। Several poor people in the city work as domestic servant as well as work for the corporations। तो several poor peoples होते हैं, वो डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं और कॉरपोरेशंस के लिए काम करते हैं। कीप द सिटी क्लीन, और सिटी को क्लीन करते हैं। यट द स्लम इन विच दे लिव आर क्वाइट फिल्थी। लेकिन जो जहाँ पे वो रहते हैं, जिस बस्ती में वो रहते हैं, वो क्वाइट फिल्थी है। ठीक है, ये क्वाइट फिल्थी। दिस इज बिकॉज दीज स्लम सेल्डम हैव एनी वाटर। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके पास ना तो वाटर है ना सैनिटेशंस का कोई वो है, फैसिलिटीज है। द रीजन ऑफन गिवन बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज दैट द लैंड। तो रीजन दिया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, द लैंड इन विच द पुअर हैव सेट अप देयर होम्स डज नॉट बिलोंग टू देम। कि वो बोलते हैं कि भाई उन ये लैंड उनका नहीं है। एंड द स्लम डेवलपर्स डू नॉट पे टैक्स, और वो पे टैक्स नहीं करते। हाउएवर पीपल लिविंग इन मिडिल क्लास, मिडिल क्लास वाले लोग नेबरहुड पे वेरी लिटिल टैक्स इन कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी द कॉर्पोरेट स्पेंड ऑन देम इन सेटिंग अप पार्क्स। अब क्या बोल रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी इतना टैक्स नहीं देते, लेकिन हमें पार्क वगैरह ये उनके लिए ये सब मेंटेन करना पड़ता है। स्ट्रीट लाइटिंग फैसिलिटीज, रेगुलर गार्बेज कलेक्शन। आल्सो एज you read in this chapter, the property tax collected by municipalities makes up to 25 से 30% ऑफ मनी। तो 25 से 30% टैक्स कहाँ से आता है, प्रॉपर्टी टैक्स से। वाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट द कॉर्पोरेशन शुड स्पेंड मोर मनी ऑन स्लम लोकेलिटीज। तो स्लम लोकेलिटीज पे ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना चाहिए। वाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी दैट द सेम फैसिलिटी दैट द रिच गेट। तो ये बोल रहा है कि भाई पुअर लोगों को भी वही फैसिलिटी क्यों मिलनी चाहिए जो रिच लोगों को मिलती है। तो इसका आप आंसर खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर इसका आंसर दूं तो इसमें क्या होगा, क्योंकि पुअर लोग भी क्या करते हैं, सिटी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ये देखिए कीपिंग द सिटी क्लीन, अगर ये नहीं होंगे तो सिटी क्लीन नहीं रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी रिच लोग नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है उनको भी इनका ध्यान रखना जरूरी है, इनका पुअर्स लोगों का। ठीक है, रिच के साथ साथ। तो ये सब मेन रीजन हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म पे। ये किस लिए किया गया, क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए।
रूरल और अर्बन दोनों के लिए। तो ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एरिया ऑल ओवर द नेशन, और ये कहाँ पे फैला, पूरे नेशंस में। अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ विद्यालय कैंपेन, मैनी एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट इन स्कूल टू जनरेट अवेयरनेस ऑन सैनिटेशन हाइजीन अमोंगस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह की गई स्टूडेंट्स के साथ भी। सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई। अवेयरनेस ऑन सैनिटेशन, अवेयरनेस फैला सके सैनिटेशन पे। ऑब्जर्व द वे इन विच स्वच्छ भारत अभियान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय म्युनिसिपैलिटीज पंचायत इन योर लोकेलिटी। तो आप अपनी लोकेलिटी में देखिए कैसे म्युनिसिपैलिटी या पंचायत है आपकी लोकेलिटी में, ठीक है, और वो कैसे काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत मिशन में। इसमें याद करने का, एक तो 2014 में ये स्टार्ट हुआ। फर्स्ट पॉइंट, ऑल ओवर इंडिया ये लागू होता है। सेकंड पॉइंट, रूरल और अर्बन दोनों के लिए है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, और ये किसके लिए है स्वच्छ भारत, प्रमोट क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस के लिए है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड। और कोई अखबार वगैरह आप पढ़ते रहा करो, तो आपको जैसे अब पता चल गया स्वच्छ भारत मिशन एक कैंपेन है गवर्नमेंट का या पॉलिसी है, तो उसमें कितना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट इस साल, बजट वगैरह आप देखते रहा करो, या कुछ अपडेट आई हो कि भाई इसमें अब कुछ अपडेट वगैरह, ये सब आप देखते रहा करो। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच।